झारखंड सरकार पर विपक्ष के हमले के बाद अब सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी विपक्ष पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव हारने के बाद एन केन प्रकारेण सरकार में वापस आना चाहती है, जिस कारण सरकार को परेशान करने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा उपचुनाव हारने के बाद हताश हो चुकी है, उन्हें संविधान की धाराओं पर यकीन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट है कि माइंस लीज मामला सप्लाई गुड्स में नहीं आता, इसलिए इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं कह रहे, यह हमारा संविधान कह रहा है। आइए सुनवाते क्या कुछ उन्होंने कहा। भारत की संविधान में जो महत्वपूर्ण चीज है वो यही है, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक पद पर आसीन लोगों से जनसाधारण यह उम्मीद रखती है कि वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संविधान की गरिमा को पहली प्राथमिकता देंगे। और हम जानते हैं कि हमारे महामहिम हमारे पड़ोस से आते और बहुत ही अच्छे इंसान। बीजेपी चुनाव हारकर सत्ता गंवा चुकी थी, 3 उपचुनाव हारकर वो हताश हो चुकी है और अब अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल कर एक चुनी हुई गठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। और इसमें भाजपा माइंस लीज मामले को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जिसकी हम निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि माइंस लीज मामला सप्लाई ऑफ गुड्स कैटेगरी में नहीं आता है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स में आता है, इसलिए इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी अप्लाई नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा भारत का संविधान कहता है। 192 जिस धारा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने करके इस सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, उसमें ये कहा गया है कि महामहिम का निर्णय अंतिम होगा। ये बिल्कुल सही है, महामहिम को निर्णय करने का पूरा अधिकार है, लेकिन महामहिम को ये निर्देशित किया जाएगा, निर्देश प्राप्त होगा कि आप जो है इन 5 बिंदुओं पर, महामहिम को निर्देश होगा कि इन 5 बिंदुओं पर अगर कानून इजाजत देता है तभी आपको निर्देश प्राप्त होगा। वैसे कोई भी जाकर के पिटीशन डाल सकता है, बीजेपी भी डाल सकती है, आजसू भी डाल सकती है और दूसरे लोग भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग लिया, गलती हो गई उनसे तो माफी मांग लेना चाहिए, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान की प्रतियों का अवलोकन कर ले, वो जानकारी हासिल कर ले, पढ़ ले। और हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने एफिडेविट में ये स्वीकार किया है कि हमारा माइंस का लीज पेंडिंग में है, ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। इसलिए कहीं से भी मुख्यमंत्री न लाभ के पद पर हैं और न ही उनके ऊपर में लिंस। बिल्कुल सही सवाल आपने किया, बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि ये पीपल्स एक्ट अप्लाई हो रहे हैं। पीपल्स प्रेजेंटेशन एक्ट कौन दिया है? पीपल्स प्रेजेंटेशन एक्ट बीजेपी ने दिया। बीजेपी क्या मानती है कि हम जो है महामहिम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चुनाव हार गए, 3 बाई इलेक्शन हार गए, गैर अलोकतांत्रिक तरीके से एक नैरेटिव सेट करने जा रही है बीजेपी, और उसमें राजभवन का अगर इस्तेमाल होगा, क्योंकि महामहिम संविधान के रक्षक होते हैं और महामहिम को पूरा अधिकार है, लेकिन उनको निर्देश लेना पड़ेगा। निर्देश कौन दे रहा है, निर्देश कहां से मिलेगा, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। इसलिए ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी को आईना दिखाने के लिए कि आप संविधान को पढ़िए, आप जानकारी हासिल करिए, आप राज्य की जनता को गुमराह मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, मंत्री के लाभ का पद नहीं है, इन्होंने कह दिया है। और जो है सुप्रीम कोर्ट का 3 जजमेंट 1964, उसके बाद 2001 और एक और है 3
बेंच ने जो है जो 1951 में जो संविधान में निर्देशित था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको वेरीफाई किया है। 9A के तहत जो था उसको 5 जजों की बेंच ने मई 1964 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मामला माइंस लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या मंत्री के लाभ के पद में नहीं आता है। ये मैं पढ़ने के लिए आपके माध्यम से बोलता हूं और आपको भी संविधान की एक कॉपी प्रति के रूप में आप जरूर भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध